नमस्कार दोस्तों, देखो आज का जो अपना टेंस है वो है पास्ट का। प्रेजेंट के हमने चारों पार्ट देख लिए थे। आज अपना टेंस है पास्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट टेंस। ये ऊपर टॉपिक डाल देते हैं पहले टेंस का, फिर इसका नाम नीचे दे देंगे। देखो ये अपना टॉपिक चल रहा था जिसको काल बोलते हैं, ये तो सभी को पता हो ही गया। आज अपना टेंस है वो है पास्ट। पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल। प्रेजेंट के हमने चारों देख लिए थे। इसमें क्या होता है, इस टेंस में जो बातें होती है वो बातें पूरी की पूरी अब तक घटित हो गई है। कहने का मतलब आज तक जो गेलन जो भी सिस्टम हुई हो वो सारो पास्ट टेंस में। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है, यानी कहने का मतलब इसके भी चार पार्ट मैंने बताया था टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन में। बाय टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं और तीनों के चार चार पार्ट। इसका पहला पार्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी ये है साधारण वर्तमान, ये सॉरी साधारण भूतकाल। इसकी देखो शुरुआत कर देते हैं रिकॉग्नाइज से। रिकॉग्नाइज होती है पहचान, सभी जानते हो। और क्या होगा इसमें पहचान में? हिंदी वाक्य के अंत में जैसे क्या होगा, या, ये, फिर आएगा मतलब जैसे ताथा, तिथि व तिथि। कुछ और आते हैं इसमें जैसे लगा, लगी और लगी। इसमें आप एक नोट कर लेना, इन चीजों के नीचे अंडरलाइन कर लेना और इसके नीचे लिख देना आप यूज्ड टू। और ये जो लगा लगी इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख लेना बिगेन टू। बिगेन टू ये क्यों लिखवाया मैंने यूज्ड टू, बिगेन टू? वो जब इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिनके अंत में का था, तीते थे या लगा लेके आएंगे, तो वहां पे इसका प्रयोग करके अच्छे से हम समझ लेंगे। अभी आप इनके नीचे ये लिख देना, ठीक है। अब देखो आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डिड। ठीक, एक है जना कर तो भाई जुट को चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है चाहे लार्ज से। फिर देखो वर्ब। वर्ब आएगी इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको आप V2 लिख सकते हो, V2। ठीक है, यानी वर्ब सेकंड। अच्छा आज याद किया जैसी भाई सेकंड फॉर्म ही आओगी। देखो इन्हें याद रख लीजिए भाई 1 2 3। ठीक, तीन टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, तो वो एक नंबर वो दो नंबर, यानी प्रेजेंट पास्ट। पास्ट दो नंबर पर है, इको मतलब वो पास्ट है बोलने के बाद दूसरी फॉर्म आ जैसे याद है जैसे। अब आगे देखो, अब आगे देखने हमारे को स्ट्रक्चर वाक्य समझे। पहले मैं आपको अफर्मेटिव बाय लिखवा देता हूं ना, फिर वो तीन आगे देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये इतना नोट कर लो। फिर देखो इनके हम आगे सेंटेंस देखते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं और इस सिंपल पार्ट को थोड़ा ऊपर लिख देंगे और फिर इसके वाक्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसके वर्किंग है वो बनाई जाती है। देखो चारों जो वाक्य हैं वो साथ ही देख लेते हैं, लिख लेना अफर्मेटिव सेंटेंस, लाइन खींच लेना। नेगेटिव सेंटेंस
फिर आपका इंट्रोगेटिव आई एन टी लिख देना, सेंटेंस का एस एन लिख देना, और फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी आई एन टी एन ई जी नेगेटिव और एस एन सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर एस वाक्य संरचना यानी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का तरीका। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव है, नेगेटिव को हम लोग नोट ऐसे तीसरा नंबर पर नोट आया है NOT या NOT। नोट में 3 शब्द है, तीसरा नंबर दिया है। ठीक, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक ये कंफ्यूज बाय जुत्सुनी सब्जेक्ट है किशोर लगनी नोट ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं। आगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म ओ सॉरी इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, नोट आ गया, इसके बाद आपकी आएगी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये V1 को मतलब कहीं आता है, उसको V1 पता है, ये V1 को मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और देखो यहाँ सेकंड था तो फिर ये 1 क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये डिड है, ठीक है, और ये डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म तो यहाँ आ गई, तो फिर बार बार सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। यानी ये एक चीज मानो अपन यहाँ कुर्ते ऊपर डी, ठीक है, अभी के ऊपर अपन दूसरे जोड़ी पहन लिया, अगर मान लो पेन मिले तो वो जमेगा नहीं जमेगा ना, तो वही बात है सेकंड फॉर्म पहले आ गई तो बार बार सेकंड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस आपका जमेगा नहीं, ताब तक बोल बैठेगी। तो ई वास्ते यानी सेकंड हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ई वास्ते देखो अपन सब में हेल्पिंग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब सेंटेंस बनावा दिया, राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, सब्जेक्ट राम आ गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म गाना सिंग होता है, सेकंड सेम हो जाएगी, सेम ऐसा आई कोई दिक्कत जिया जिया चीजें पूछी होगी डीएम यहाँ देती बढ़ा। राम ने गाना नहीं गाया, हिंदी लिखवा की जरूरत कोई नहीं, समझते होगा या लिख दिया, चलो लिख लो, राम ने गाना नहीं गाया तो ओलियो राम और डी सेकंड फॉर्म आ गया, नाम बताइए आपने फर्स्ट का सी नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ऐसा और ठीक है। आगे चलो, क्या राम ने गाना, क्या राम ने गाना गाया, क्वेश्चन में आ गया, ये हो जाएगा आपका डिड राम सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, क्या राम ने गाना नहीं गाया, तो ये हो जाएगा डिड राम नोट सिंग और वो ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग। बोलो कटा दिक्कत आ रही है? ये एकदम इजी है। चलो दो सेंटेंस और डायरेक्ट लिख लिया, सी वॉश्ड क्लोथ्स। देखो सी सब्जेक्ट, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड ऑब्जेक्ट, उसने कपड़े धोए यानी पास्ट की बात है, धो लिए, इसका ये बन जाएगा सी डिड नॉट वॉश
क्लोज। देखो इसका लाइन खींचते हैं, डिड सेकंड आ गया इसलिए यहां पे फिर नेक्स्ट ये, ठीक है, क्लोज ये फर्स्ट। आगे देखो डिड सी, ये डिड सी was close, question mark, did she not was close, question mark। ठीक है, कोई दिक्कत और देख लो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, आई रोट ए लेटर बन जाएगा दूसरा इसका, ये आई डिड नॉट, फिर राइट आएगी फर्स्ट फॉर्म, राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार डिड आई, देखो ये आई जो है ना वो चाहे शुरू में आवे, चाहे बीच में आवे, चाहे लास्ट में आवे, हमेशा कैपिटल यानी बड़ो ही लिखो जाओ, समझ लो, ये बड़ा होता है, छोटा नहीं लगा कहीं। आई जो मे के लिए काम में लेते हैं वो, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरी हो जाएगा आपका डिड आई नॉट राइट ए लेटर, नॉट राइट ए लेटर, कोई मावेटी है, डिड आई नॉट ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ई प्रकार से 4 प्रकार का सेंटेंस बढ़े। ठीक, अब आप आगे देखते हैं यूज टू और बिगेन टू लिखा है, बिखा बेटा तो इन नोट कर लिया। बहुत ही जोर की चीज है, चिंता करने की बात कोई है तो नहीं, और हम ध्यान लगा देखो, बढ़िया समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी तो बस थानी या मजल पा जाओ, है ना। हाँ, जब तक चीज नहीं समझ में आवानी, जब तक दिक्कत रही है, समझ में आ गया बस तो यहाँ लाते कर रही हैं, मनी अंग्रेजी आने लागी हैं, नहीं आओ तो तुम मुंडा नहीं देखा, लेकिन आने वाला क्या है, जब बच्चे कॉन्फिडेंस आ जाए मन में भाई, अब तो आपने भी आना है। देखो ता था, ती थी और ते थी। देखो जैसे मैं कहूं मैं साइकिल चलाया करता था, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ भाई मैं यूज करता था ना उसको, यूज, तभी तो मैंने इसका लिखा था आपको यूज टू, यूज टू, यूज सेकंड फॉर्म मैंने बताया था, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड आ गई। ठीक है, यूज टू और लगा लगी का, लगा लगी और लगे, इसका मैंने लिखा आपको बिगेन टू, बिगेन टू। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, पहले एक चर्चा करें। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तुम जैसे क्या करते, भाई मैं फुटबॉल खेला करता था, इसका मतलब पहले की बात है, पहले खेला कर यानी मैं फुटबॉल खेलना या फुटबॉल यूज किया करता था, मैं गाने गाया करता था, इसका मैं गाना को उनका यूज करता था, सुनना गाना उनका याद करना जो भी है ना, मैं पुस्तक पढ़ता था, इसका मतलब पुस्तकों को यूज किया करता था, है ना, तो इससे आपको याद रह जाएगा बैठा था यूज टू। और बिगेन टू, बिगेन टू यानी लगा लगी जी बाहर है स्कूल का मायने प्रेयर चल रहा है, प्रेयर चल रहा है, मास्टर आप पीटीआई चीज होगा आपका बोलो अपन पे तो सावधान, फिर विश्राम, है ना, और बच्चे एक कहते भाई राष्ट्रगान की पोजीशन दो, जहां राष्ट्रगान की पोजीशन दे खड़े हो जाओ, हर बस पापा ने एकदम सोचा बिगिन दाबा जोर कर डाल पाड़ दिया, है ना, तो यानी बिगिन वो तो बेस्ट हुआ, लेकिन ये पास्ट की तो इसका सेकंड हो जाएगा, बिगिन यानी लगा, यानी हम फिर गाने लग जाते थे, हैं, पोजीशन ले ली, प्रेयर की और फिर बोलते बिगिन, तो हम शुरू हो जाते हैं, प्रार्थना करनी हम लगे, तो वो हो गया मतलब सेकंड फॉर्म में लगा लगी लगी के हिसाब से
बिगेन टू। ठीक है, अब इसके प्रयोग देखते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेला करता था। लाता को देना लो, लाता हूं खेलने वाले बॉल फुटबॉल, तो ये हो जाएगा आई यूज। इसका स्ट्रक्चर है वो नोट करो, यहां लिखा इसका सामने तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए। यानी इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका यूज्ड टू प्लस वर्ब की फाइल फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आ जाएगा, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार इसका सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब की फाइल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। मतलब दिखने में अगर दिखता तो तुम नीचे लिख दूं, अटल लिख दूं, और हम मोटो सब्जेक्ट बिगेन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इको जैसे सेंटेंस बनी, आई यूज्ड टू, आई सब्जेक्ट आ गया, यूज टू दूसरे नंबर पे आना है, यूज टू आ गया। ठीक है, और फिर वर्ब की फाइल फॉर्म क्या करता था, यूज प्ले, प्ले क्या ऑब्जेक्ट में क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता नाचा करती थी। कई बार हम करान बताओ ना, और यार वो फलाना आदमी के मैं पढ़ता जना वो ने खूब बना रहा है, तो या कोई जैसे ये लड़की है ना, और हम बताओ मैं पढ़ता ना, मैं रोहित सिंह पढ़ता जरा खूब, मतलब नाचने का मतलब या कोई प्रोग्राम तो स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त तो हम भाग लेती है ना, तो इस हिसाब से करेंगे फिर हाँ वो नाचा करती थी। ये हो जाएगा आपका सीता यूज टू क्या करती थी, डांस। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं। आगे बोले तो गोपाल गाय दुआ करता था, यानी गायों का दूध वो निकाला करता था। तो ये हो जाएगा आपका गोपाल यूज्ड टू मिल्क काउज, दूध निकालना मिल्क होता है। ठीक है, इस प्रकार से होते यूज्ड टू का प्रयोग। बिगेन टू का देखिए, देखो बच्चे पढ़ने लगे, यानी बच्चे पढ़ने लगे तो सब्जेक्ट तो बच्चे हो जाएगा आपका चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन बिगेन टू क्या करने लगी, पढ़ने, रीड। ये ऑब्जेक्ट दिए लोगों ने, एक मान लो किताब कोई पोएम दिए हुई किताब आ गई लिख दिया। दूसरा देखो जैसे पक्षी उड़ने लगे, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। अब इसमें ऐसा होता है पक्षी आकाश में उड़ने लगे, इतना हो गया तो बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई इन द स्काई, है ना। आगे देखो जैसे माली पौधों में पानी देने लगा, वो पौधा पानी दे ला तो जमीन बना जैसे अपन गार्डनर बिगेन टू वाटर टू प्लांट्स। ई प्रकार है बिगेन टू को प्रयोग हुए, और ई प्रकार यूज टू को प्रयोग। ठीक है, चलागे देखो आज नोट कर लीजिए, बहुत ही जोर की है। और
अब देखो हम दो चार बात की और बता दूं कि क्या माने क्या क्या वो प्रयोग हुआ बता दूं। जैसे क्या होता है इसमें और जो प्रयोग होता है, कौन कौन से प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं, उनका जिक्र करें। एक तो देखो इसमें वाई का, वाई और वेन का प्रयोग कैसे, यानी एक दो कार्य एक साथ, वाई दो कार्य एक साथ संपन्न होना, ठीक है। वो तो वाई में जैसे वेन का एक के साथ या एक के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होना। दो कार्य एक साथ संपन्न में हम मोबाइल को प्रयोग वेन को प्रयोग या तो एक कार्य दो एक के साथ, है ना, यानी एक काम के साथ दूसरा काम, वही दो काम एक साथ में, है ना, हो रहे होते हैं। और एक के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होना। एक कार्य जे खत्म हुए दूसरा चालू जाए। देखो पहली बार क्या देखो, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाई लाइन, जैसे वाई लाइन सिंग, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगी ना इसमें, से सिंग आ जाएगा। ये देखो वाई लाइन सिंग, जब मैं गाता था, मतलब गाने का काम मैंने किया ना, सी डांस मैं गाता था, वो नाचती थी, ठीक है, दोनों का काम साथ, यानी दो कार्य संपन्न हो गए मेरे गाने का, उसकी उसी प्रकार से जैसे वेन का देखिए, वेन आई ओपन द केज, वेन आई ओपन द केज, मैंने जैसे ही पिंजरा खोला, है, मैंने जैसे ही पिंजरा खोला, देखो when I opened the cage, मैंने जैसे ही पिंजरा खोला, बर्ड्स फ्लू अवे, तो पक्षी फुर, समझ गए ना, फ्लू अवे सेकंड फॉर्म है, फ्लू अवे का मतलब उड़ गए। जैसे when सीता opened the kitchen, the cat ran away, जैसे ही सीता ने रसोड़ा किचन रसोई को खोला, द कैट ran away, बिल्ली भाग गई। इस प्रकार से सेंटेंस होता है। मैं जैसे पढ़ता था, मेरा भाई सोया पढ़ता था, मैं नहाता था, मेरा भाई गाया, यानी दोनों काम साथ हैं। जैसे when I read, जब मैं पढ़ता था, my brother slept, वो पढ़े वाला। when I read, जब मैं पढ़ता था, my brother slept है ना, सूल लिख दिया बढ़िया, ऐसा रिपीटी, देखो जब जना हम पढ़तो मारो भाई पढ़े हो रहता, यानी सोने का काम करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से वेन वाइट का प्रयोग होता है, ठीक है कि नहीं। एक देखो इसमें एक प्रयोग होता है जैसे एज सुनीज का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, टिल अंतिल जो भी है
उस प्रकार से शायद ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी वेन का प्रयोग दो कार्य भाई जब मैं करता है, यानी वेन का मतलब जब कब से होता है, तो यानी जब मैं ये करता हूं वो कार्य, या जैसे एक कार्य पूर्ण होती, जैसे ये लिखा है मैंने, वेन सीता ओपन खींचन, सीता के दरवाजे खोलने का काम पूर्ण हो गया, तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो गया, द कैट रेन, तो बिल्ली तुरंत आ गई, यानी एक दरवाजा खोल का काम खत्म हो, तुरंत बिल्ली का भाग पड़ा काम। बी प्रकार से। और ओ वेन को प्रयोग है वो है दो कार्य, सॉरी जैसे ये है, ये दो कार्य एक साथ होने का, यानी एक के साथ एक, ये वाला वेन आई रेन जब मैं पढ़ता, माय ब्रदर स्लेप्ट, माय सोता, दोनों काम एक साथ, ठीक है, इस प्रकार से होगा। आगे देखो एक सुनिए इसका बता देता हूं आपको, बहुत ही इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। और देखो क्या है, एक सुन एक का मतलब जैसे एक सुन एक तुरंत बाद के लिए, कैसे तुरंत बाद के लिए, जैसे एज सून एज वी फिनिश्ड आवर टी, यानी हमने जैसे ही अपनी चाय समाप्त किया, खत्म की, गेस्ट अराइव्ड, या जैसे केम, जी चाय षष्ठी में हमारी कौन आएगा, निम्रता, यानी ये काम खत्म हो, एक सुने, यानी जस्ट यानी तुरंत बाद के, तुरंत बाद जैसे ही चाय खत्म हुई आ गया, क्यों, हाँ, तो इस प्रकार से जैसे एज सुन एज टीचर एंटर द क्लास, या एज सुन एज टीचर केम, ये मतलब जैसे केम जैसे ही अध्यापक आए, चिल्ड्रन बिगेन टू रीड, देखो वो बिगेन टू के हिसाब से बनाया, एज सुन एज टीचर केम, जैसे ही मतलब अध्यापक गुरुजी जी गुरुजी टू क्या, चिल्ड्रन बिगेन टू रीड, टिंगरा आपका के किलो किताब को पढ़वा लागा जरी लाड साहब है यहीं पढ़ दिया है ना, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा जितने देखोगे वो है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम्पल से आप कितने लिख लो, ऐसे जैसे पिताजी आए, हमने टेलीविजन बंद करके हम सो गए, जैसे ही कुछ हुआ है, जैसे ही कुत्ता भौंका मेरी नींद आंख खुल गई है, जैसे ही बारिश हुई हम भीग गए, जैसे बारिश हुई तो हम जैसे भागने लगे, कुछ भी मतलब यार एक कार्य होते ही तुरंत दूसरा शुरू हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में सुने का प्रयोग करते हैं, टेबल 5 में आता है, काफी सारे एग्जाम्पल, ठीक है, इस प्रकार से अपना जो ये टेंस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।